Hello students, this is our science class and we are doing chapter number 6 of bio, that is our environment. We have done about environment, what is biodegradable and non biodegradable वेस्ट के बारे में पढ़ा था हमने. इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, डोमेस्टिक वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट होता है एंड कमर्शियल वेस्ट होता है. बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में पढ़ा. नाउ हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में. व्हाट इज़ इकोसिस्टम? Ecosystem is made up of two words, that is eco plus system. What is meaning of eco? Eco's meaning is environment and system is interacting and interdependent complex. मतलब environment वो जिसमें एक दूसरे से ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. तो डेफिनेशन बहुत अच्छी सी दी गई है आपकी बुक में. इकोसिस्टम एज इंटीग्रेटेड सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर. वही है कि लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं एक दूसरे को. और सम स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, किसी भी एरिया की हम बात कर सकते हैं. दिस इंट्रैक्शन ऑकर बाय मीन्स ऑफ फूड चेन. फूड चेन आपको पता है क्या होता है? फूड चेन में एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है. जैसे ग्रास है, ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लोयन खाता है. तो ये फूड चेन है. फूड चेन बहुत लंबी हो सकती है, एक ब्रांच हो सकती है, कॉम्प्लेक्स फूड वेब बन जाता है. ठीक है. तो बायोकेमिकल साइकिल्स भी होती हैं रिजल्टिंग इन एनर्जी फ्लो, जिसमें एनर्जी की फ्लो होती है, बायोटिक डाइवर्सिटी आती है एंड मटेरियल साइकिलिंग आती है. इसको इकोलॉजिकल सिस्टम भी कहते हैं. टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय A.G. टैंसले ने दी थी इकोसिस्टम वर्ड को. टाइप्स कितने हैं? उसके टाइप्स होते हैं परमानेंट एंड नेचुरल इकोसिस्टम. परमानेंट कौन सा होता है? नेचुरल इकोसिस्टम, जो कि नेचुरल कंडीशंस में ऑपरेट करता है, मतलब अपने आप जो चलता है, जिसे हम जिसे इफेक्ट नहीं करते या हम जिसमें कुछ ऐड नहीं करते, कुछ निकालते नहीं. ऐसा नहीं कि हम उसमें असर ही डालते, हम उसे इफेक्ट करते हैं, लेकिन वो हमारे बिना चलता है. ठीक है. तो यहाँ टू टाइप्स का है. टेरेस्ट्रियल कौन सा होगा? जो लैंड पे है, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है. एक्वाटिक कौन सा होगा? जो पानी में होता है. इसके टू टाइप्स हैं एक्वाटिक के, फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर इकोसिस्टम. मैराइन इकोसिस्टम कहाँ होता है? ओशन में, यूस्ट्रीज में. और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहाँ होता है? जो पॉन्ड में, स्ट्रीम्स में, लेक्स में, जहाँ फ्रेश वाटर हो. ठीक है. नेक्स्ट इज टेम्परेरी एंड नेचुरल इकोसिस्टम. ये क्या है? इकोसिस्टम वो है जो नेचुरल कंडीशंस में तो होता है, लेकिन छोटे टाइम के लिए. जैसे रेन फेड स्मॉल साइज्ड पॉन्ड, मतलब रेन की वजह से छोटा तालाब बन गया, थोड़े टाइम के लिए रहा, टेम्परेरी था. आर्टिफिशियल कौन सा होगा? जो मैन मेड है. कहीं भी आर्टिफिशियल वर्ड आता है वो मैन मेड ही होता है, मतलब जो नेचर ने नहीं बनाया होता. मैन मेड क्या है? क्रोपलैंड्स हैं, गार्डन है, स्पेस इकोसिस्टम है, बड़े बड़े डैम हैं, या हमने फिशरीज़ के लिए हमने बड़े बड़े टैंक बना रखे हैं. ठीक है. ये एक एक्वेरियम होता है, कांच का होता है, जिसमें हम फिशेस रखते हैं, शो के लिए रखते हैं, किसी को अच्छी लगती हैं, तो वो भी क्या है? एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है. ठीक है. और जो एग्रो है, जो हम क्रॉप्स वगैरह खेती बाड़ी है, वो हमारा सबसे बड़ा मैन मेड इकोसिस्टम होता है. तो इकोसिस्टम का कैसे बनता है? इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं? टू टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो लिविंग कंपोनेंट है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, किसी भी एरिया की हम बात करते हैं, तो इसमें लिविंग कंपोनेंट में क्या आते हैं? न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप हो सकता है उनमें, कि वो एक दूसरे से न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे हम अपने एनवायरनमेंट से न्यूट्रिशन लेते हैं. ठीक है. और न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग फिर वो टू टाइप्स के हो जाते हैं, ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक. तो जो ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट है, बहुत अच्छे से पता है कि उसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, या कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, या साइनोबैक्टीरिया हैं जो अपना खाना बना सकते हैं. ठीक है. तो वो किसी से भी बना सकते हैं, ऑर्गेनिक
और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बना सकते हैं। तो जो प्रोड्यूसर हैं वो रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, जो सारी मेटाबॉलिक लिविंग और लिविंग वर्ल्ड की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसे वो सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, प्लांट्स को या जो भी खाना बनाते हैं ऑटोट्रोफ जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है, ये हर्ब शर्ब्स, लार्ज साइज ट्रीज, माइक्रोस्कोपिक फ्री फ्लोटिंग फाइटोप्लैंक्टन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो हेट्रोट्रोफिक कंपोनेंट है, हेट्रोट्रोफिक कंपोनेंट में क्या आएगा, वही आएंगे जो अपना खाना ऑटोट्रोफिक से लेते हैं, वो हेट्रोट्रोफिक कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे कंज्यूमर बोलते हैं उन्हें, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रोफिक पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर हम अब लोयन की बात करते हैं तो लोयन तो प्लांट वाली कोई भी चीज़ नहीं खाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये प्लांट नहीं होंगे, ग्रास नहीं होगा तो डियर नहीं होगी, डियर मर जाएगी, डियर मरेगी तो लोयन को खाना नहीं बनेगा, खाना लोयन मर जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है, डिपेंड किस पे करते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रोफ्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो साइज़ के अकॉर्डिंग भी हेट्रोट्रोफ्स को अलग अलग डिवाइड किया गया है। मैक्रो कंज्यूमर्स में होते हैं, ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर को डायरेक्टली खाते हैं, जैसे डियर है वो क्या होगा, मैक्रो कंज्यूमर्स हो गया। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन सा होगा, जो कि डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा हो गया, जो इन एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लोयन है वो क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। टर्शरी क्या होगा, जो इसको खाएगा, जैसे ये अगर मर गया तो इसको कौन खा लेगा, ईगल खा लेगा। ठीक है, उसके बाद क्वार्टनरी है, तो ईगल को कौन खा लेगा, जो उन्हें खा लेगा वो क्वार्टनरी हो जाएगा। एक ये तो थे मैक्रो कंज्यूमर्स। उसके बाद आते हैं माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर को डीकम्पोजर भी कहते हैं, माइक्रो कंज्यूमर्स को डीकम्पोजर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो डीकम्पोज करते हैं, जो भी मर गया, प्लांट मर गया या कोई एनिमल मर गया, तो वो उनको क्या करते हैं, डीकम्पोज करके जो रिसाइकल भी कर देते हैं मटेरियल, रिसाइकल बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए बायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट हम एबायोटिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।